हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पिंक आई के बारे में। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो मॉनसून सीज़न चल रहा है इससे बहुत सी बीमारियां जन्म लेने वाली हैं और बहुत सी एपिडेमिक डिजीज़ेज़ हमें पता चलेगी, क्योंकि जिस टाइप की अभी ये मॉनसून और बारिश हो रही है इस सीज़न के अंदर वो डेफिनेटली क्रिएट करेगा बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम को। उसी में से एक जो अभी सामने आ चुकी है वो है पिंक आई। आपने अभी बहुत न्यूज़ में भी सुना होगा कि पिंक आई नाम से एक एपिडेमिक हो गया है, जो क्या है कि बच्चों की और बड़ों की, किसी को भी हो सकता है, कोई एज स्पेसिफिक नहीं है, बट बच्चों में सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टाजियस है, एक दूसरे से ज़्यादा कांटेक्ट में आ रहा है, आने की वजह से ही ये फैलता जा रहा है। इस पिंक आई को हम बोलेंगे कंजक्टिवाइटिस, इसी को बोला जाता है पिंक आई। इसमें जो आंखें हैं वो एकदम लाल हो जाएगी। पिंक आई बोलते ज़रूर है बट आंखें धीरे धीरे लाल हो जाएगी। जो ये आंखों के हमारे वाइट पार्ट दिखता है इसी को कंजक्टिवा बोलते हैं। इसमें इरिटेशन, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन की वजह से ये रेड हो जाता है। आंखें बहुत ज़्यादा दर्द करती है, किसी की आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आता है और वो पानी कभी कभी बहुत इरिटेट भी होता है उससे, यानी वो बहुत ज़्यादा एक्रिड डिस्चार्ज होता है, या फिर ब्लेंड यानी कि सिर्फ पानी आ रहा है बट आपकी जलन या इरिटेशन आपको नहीं हो रही, बट रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसे लगेगा जैसे आपने बहुत पढ़ाई कर ली या बहुत ज़्यादा तक आपने, जब टीवी देख लेते हैं तो हमें जो एक्टिंग फील होती है, आंखों में एक भारीपन दिखता है, महसूस होता है, सेम वैसा ही इसमें भी होगा। इवन बहुत ज़्यादा इसमें पेन फील होता है आंखों के अंदर। और कि अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो जब सुबह के टाइम में बच्चा या बड़ा भी उठता है तो उठने के साथ ही ये आंखों में चिपक जाती है। बच्चा आपको बोलेगा कि मम्मी मेरी आंखें नहीं खुल रही है, वो चिपक गई है। और जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि आईलिड्स जो है उसमें येलो डिस्चार्ज या येलो वाइट कोई भी डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आ रहा है, उससे आंखें और आपकी जो आई लैशेज वगैरह है वो एक दूसरे से चिपक जाती है। तो ये होता है ब्लेफराइटिस, जिसमें आपकी जो आईलिड्स है उनमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो जो पिंक आई है वो आंखों की दिक्कत है और ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। अभी के सीज़न को देखते हुए वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आंखों में दर्द, जलन, स्वेलिंग, रेडनेस ये बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक ही दिन के अंदर 100 और उससे भी ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। दैट इज़ ट्रू। हमारी तो विलेज की ओपीडी है, उसमें भी हमने देखा है कि नंबर ऑफ जो ओपीडी है उसमें 50% जो है वो सिर्फ आई इन्फेक्शन यानी इसी पिंक आई के पेशेंट हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। अब बच्चे क्यों हैं? क्योंकि एक तो ये वायरल इन्फेक्शन है तो बहुत जल्दी फैलता है, और ये बच्चों में इसलिए हो रहा है कि अभी स्कूल का टाइम है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक से दूसरे बच्चे को जल्दी से जल्दी आगे से आगे फैल रहा है। मैंने जो अपने पिछले वीडियो में होने वाली इस मानसून सीज़न की बीमारियों के बारे में बताया है वो उस वीडियो का भी लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। पिंक आई के अलावा और भी जो बीमारियां हो सकती है उनके बारे में मैंने उसमें बताया और उनसे कैसे बच सकते हैं वो भी उस वीडियो में बताया है। इसके अंदर हम स्पेशली बात करेंगे पिंक आई के बारे में ही, क्योंकि अभी ये तो एपिडेमिक डिक्लेयर हो चुका है और बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इस पिंक आई के अंदर जैसे मैंने सिम्टम्स बताए हैं, उन सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और जब आप वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको आराम मिल जाता है। वैसे देखेंगे तो ये 2-3 हफ्ते में अपने आप ही ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा बहुत दिक्कत कर रहा है बच्चे को, नॉर्मल जो पानी आ रहा है, जो रेडनेस है, स्वेलिंग है, वो अब हफ्ते के साथ कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ती ही जा रही है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेनी होगी। अगर बैक्टीरियल है तो भी आपको कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, स्पेशली क्योंकि आंखों का काम है, आंख हमारा बहुत ही स्पेशल सेंस ऑर्गन है,
तो उसके प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी हर कोई पहले डॉक्टर की कंसल्टेंसी ज़रूर ले ले, उसके बाद जैसे हम बताते हैं उस तरीके से आप करेंगे केयर तो ये दूर भी हो जाएगा। ऑटोमेटिक तो दूर होता ही है, 2-3 हफ्ते लगेंगे उसको, बट ये कब कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इसका आपको नहीं अंदाज़ा हो पाएगा। तो इट्स बेटर कि आप ट्रीटमेंट साथ में ले लें। अब इस ट्रीटमेंट के लिए हमें सबसे पहला क्या ध्यान रखना होगा, सेल्फ केयर करनी होगी। सेल्फ केयर के अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं बोलूँगी जिस भी घर में जिस बच्चे को या बड़े को ये पिंक आई कंजक्टिवाइटिस हो गया है वो गॉगल्स वियर कर ले, अपनी आँखों में चश्मा पहन ले, जिससे कि सामने वाले और लोगों को ये इन्फेक्टेड ना हो। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है कोई बात नहीं, स्कूल जाए, बट उसको गॉगल्स पहन के ही, चश्मा पहना के ही स्कूल भेजे, ताकि ना तो उसको फर्दर कोई और इन्फेक्शन उसकी आंखों में हो और ना ही सामने वाले बाकी बच्चों को ये इन्फेक्शन पकड़े, क्योंकि बहुत क्लोज कांटेक्ट में है तो इन्फेक्शन होना आगे से आगे होना वाजिब है। तो सबसे पहले तो गॉगल्स वियर करके रखें जिनको हो चुका है, ताकि वो और आगे इन्फेक्ट ना करे। और क्या करना है, उनको जो कोल्ड कंप्रेशन देना है अपनी आंखों में, यानी जो आपने देखा होगा आइस बैग्स आते हैं, अब तो आंखों को सूदिंग करने के लिए आइस बैग्स उसी स्पेशल डिज़ाइन किए गए हैं, उनको आप फ्रिज के अंदर रख दीजिए। जब वो जम जाते हैं उसके बाद 15-20 मिनट तक आंखों पे लगा के अच्छे से रेस्ट करिए। इससे आंखों की जो स्वेलिंग है वो ख़त्म होगी, पेन ख़त्म होगा, रेडनेस ख़त्म होगी। अगर वो आइस बैग्स आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लिनन का कपड़ा ठंडे पानी में भिगो के आंखों के ऊपर दें। ये आप रिपीटेडली 10-12 बार कर सकते हैं दिन के अंदर, जिससे कि जो इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स हैं वो ख़त्म होंगे। और क्या कर सकते हैं, आप आई टू आई कांटेक्ट या हैंड टू आई कांटेक्ट जब भी करते हैं उससे बचें। इसीलिए आपको अपना सैनिटाइजेशन या सैनिटाइज़र अपने साथ कैरी करना है। जब भी आप कुछ इधर से उधर टच करते हैं तो हैंड सैनिटाइज कर लीजिए और हाथों को कम से कम आंखों के ऊपर लगाइए। अगर ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्ट टच मत करिए। अपने बच्चे को एक हैंकी दे के रखिए साफ़ सुथरी, उसी हैंकी से वो अपनी आंखों को साफ़ करेगा, क्योंकि वो आंखों का डिस्चार्ज अगर उसने अपने हाथ से पोंछ लिया और गलती से उसने किसी बच्चे को टच किया तो बहुत जल्दी सामने वाले बच्चे को भी वो पकड़ लेगा। तो हमेशा एक हैंकी दे के रखें ताकि बच्चा उस हैंकी से अपनी आंख को प्रोटेक्ट कर सके। डायरेक्ट हैंड कांटेक्ट ना करें। खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धोएं, जिससे कि खाने के थ्रू आपके पेट में जाके फर्दर कोई और इन्फेक्शन ना हो। तो ये ध्यान रखने हैं सेल्फ केयर के अंदर। सबसे मेन है पिंक आई से अगर बचना है तो मैं उन सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर उनके बच्चे को थोड़े भी सिम्टम, हल्का भी कोई पिंक आई का सिम्टम है तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही अवॉइड करें, ताकि ना तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो ना ही आगे ये फैले बाकी किसी और बच्चों को। तो अवॉइड करें। ये प्रिवेंशन करके हम बहुत अच्छे से इन एपिडेमिक्स को बचा सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यही होम्योपैथी बोलती है। और अब आप देखिए एपिडेमिक से बचना है तो उससे प्रिवेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी है ट्रीटमेंट से। तो पिंक आई से बचने के लिए या इसको प्रिवेंट करने के लिए होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। जो मेडिसिन मैं बताने जा रही हूँ वो मेडिसिन आपको आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डाल के मुँह के थ्रू वर्बली ओरली लेनी है। ये सारी ही ओरल मेडिसिन है, ये कोई भी मेडिसिन आंखों में डालने के लिए नहीं है। तो आप जब भी ये मेडिसिन लें मुंह के थ्रू ही लेनी है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगी बेलेडोना 30, क्योंकि बहुत ही अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है बेलेडोना। जिस किसी के भी रेड आई है, स्वेलन है, इन्फ्लामेशन वाले सिम्टम्स हैं यानी पेन है, एकिंग है और इसमें एक थ्रोबिंग पेन जैसा फील होता है, तो उनको बेलेडोना 30 आप दे सकते हैं। सेकंड मेडिसिन है बहुत ही अच्छी यूफ्रेशिया 30। इसके अंदर जो आंखों में पूरे टाइम पानी रहेगा और ये पानी जो होगा वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगा, ऐसा फील होगा कि आंखों में कुछ चुभन हो रही है और बहुत एक्रिड डिस्चार्ज हो रहा है। इसी के साथ नाक में से भी पानी निकलेगा, लेकिन वो एक्रिड नहीं होगा, वो ब्लेंड होगा, यानी उस नाक के पानी से नाक को उसको कोई इरिटेशन नहीं होगा। पूरे टाइम ऐसे लगेगा कि आंखें चिपक रही हैं और उनको कुछ आंखों के अंदर है तो बार बार वो आंखों को विंक करता रहेगा।
आई जो लैशेस हैं उनको घुमाता रहेगा ताकि वो साफ़ होती रहे। तो यूफ्रेशिया 30 आप ऐसे सिम्टम्स के पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम के अंदर भी अगर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और एक्रिक डिस्चार्ज है यानी जलन है, इरिटेशन है, तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 उन्हें दे सकते हैं। इसी में फोटोफोबिया यानी लाइट के उससे उनको प्रॉब्लम होती है तो आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं। एक बहुत अच्छी मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 आपको देनी है उसको जो ये कंप्लेन करता है सुबह उठ के कि मेरी आंखें चिपक गई हैं, मैं आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ, तो ऐसा जब भी सिम्टम आता है तो उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा वर्क करती है। ये आप उन पेशेंट्स को दे सकते हैं जिनकी ये दिक्कत हो। इसमें डिस्चार्ज भी जो होगा वो बहुत ज़्यादा पुरुलेंट होगा यानी क्रीमी डिस्चार्ज होगा, पीला या सफ़ेद कलर का डिस्चार्ज आपको दिखाई देगा। इसी के साथ बहुत और मेडिसिन्स भी है बट अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिक आप दे सकते हैं। जहाँ तक कंजक्टिवाइटिस की बात है तो ये 4 मेडिसिन ही बहुत अच्छे से कवर कर लेगी। और थोड़े से सिम्टम अगर आपको हल्का सा भी आपकी आंखों में कुछ जलन, दर्द या रेडनेस दिखाई देती है, आप मेडिसिन तुरंत ले लीजिए, आपको विद इन अ डे में रिलीफ मिल जाएगा और कोई भी परेशानी आगे नहीं आएगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्प्ले है, आप चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी भी नीचे डिस्प्ले है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल बटन आइकन है उसे ऑन कर ले। साथ ही आपको एक ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा होगा मेरे चैनल के आगे, वो इसलिए है कि वो एक मेंबरशिप का ज्वाइन बटन है, यानी आप 89 रुपीज़ पर मंथ दे के मेरे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं या अपने कमेंट्स का रिप्लाई फ्रिक्वेंटली या प्रायोरिटी में ले सकते हैं। तो अगर आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं 89 रुपीज़ पर मंथ में तो मैं आपको कंसल्टेंसी उसी टाइम में प्रायोरिटी के बेसिस पे दूंगी। तो देख लीजिए, आप ज्वाइन बटन करके मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया है अपने पिछले वीडियो में कि ये मानसून सीज़न बहुत ज़्यादा एपिडेमिक लेके आने वाला है। एक तो जैसे मैंने अभी आपको बताई दी पिंक आई की, जब भी आगे कोई और ऐसा हेल्थ अपडेट आता है मैं अपने इन वीडियोस में अपडेट आपको देती रहूँगी। उनसे बचने का, उनके ट्रीटमेंट का सभी उपाय मैं अपने वीडियोस में बताती रहूँगी। तो मेरा जो नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑन करके रखिए ताकि आप भी अपडेटेड रहें और आने वाली बीमारियों से बच सके। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।